Hello learners, welcome to Shubhangi Commerce classes. So today topic will be types of contracts. Now types of contract can be divided on the basis of three categories. First is legality, formation, performance. एंड लीगैलिटी की बेसिस पे हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएंगे. फर्स्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट. एंड फॉर्मेशन के बेस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड टेसिड कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस executed contract, executory contract, unilateral contract and bilateral contract. Let's see on the basis of enforcement on the basis of legality. First type of contract आएगा valid contract. Valid contract वो एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल हो बाय लॉ से. देयर इज सम कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए. पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट करनी है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए एंड कंसेंट शुड बी फ्री. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स होंगे जिसमें कंसेंट तो है बट इट इज़ कॉज्ड बाय कोएर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन. सो उस एग्रीमेंट को हम बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होंगे विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. अगर तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं देन तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गए. लेकिन अगर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ और नॉट इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ आइदर पार्टी, कोई भी उनमें से एग्रीमेंट नहीं कर सकता आइदर ऑफ द पार्टी, देन दैट एग्रीमेंट इज नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल, अ माइनर इज अ पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा बिकॉज माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता एज द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो. दैट मीन्स वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. And one important point, if consent to a contract is caused by mistake, then the agreement is void. अगर consent coercion, undue influence, fraud और misrepresentation से है तो वो contract voidable होगा. लेकिन अगर consent mistake से है then it will be a void contract. Unenforceable, अनइन्फोर्सेबल का मतलब कि कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट परस्यू नहीं कर सकता. कोई भी पार्टी किसी एक को स्यू नहीं कर सकती, केस फाइल नहीं कर सकते. सो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. अब टेक्निकल डिफेक्ट्स कौन से होंगे? एब्सेंस ऑफ राइटिंग, कुछ लिखने में गलती, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई गलती हो गई, और टाइम लैप्स हो गया, टाइम बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन. सो टेक्निकल डिफेक्ट्स जिसमें होंगे दैट विल बी अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. इलीगल और अनलॉफुल, इलीगल और अनलॉफुल नेम से ही पता लग रहा है दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ. एनी एग्रीमेंट हुज कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर्पस के लिए हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और कंसिडरेशन दोनों ही फॉरबिडन बाय लॉ हैं, दैट इज नोन एज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में एग्जाम्पल कैन बी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हमने ड्रग्स की सेल और परचेज के लिए किया है. सो ड्रग्स आर इलीगल, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑल्सो नोन एज इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन एंड फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास फर्स्ट आएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट इज मेड बाय पार्टीज बाय वर्ड्स और इन रिटर्न. वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो आइदर दोनों पार्टीज में ओरल एग्रीमेंट हुआ है और बाय रिटन एग्रीमेंट हुआ है, दैट नोन एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें नाइदर रिटन नॉर ओरल एग्रीमेंट नहीं होता बट इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम देयर कंडक्ट. सो एग्जाम्पल इज an implied contract exists when a customer purchases a product, a service. The customer assumes that the product will work as expected right off the box, just as he also assumes he will receive the exact service he has a mechanic to perform in his car. So for example, we purchase a product
और उसके साथ हमेशा वारंटी आएगी. सो दैट इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं. वन इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर वन इज़ टेसिट कॉन्ट्रैक्ट. अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट इज़ क्रिएटेड बाय कोर्ट ऑर्डर, not by an agreement. We'll discuss in detail about quasi contract in coming lectures. Tacit contract. Tacit contract वो contracts होते हैं जो unspoken है और unimplied है, मतलब written और oral नहीं हुआ, but it is indirectly in the form of gestures. For example, if a son wants to join his father business, then he need not to take consent to enter into the business. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस. एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस के बेस पे हमारे पास 4 कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल. अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर दी हैं. सपोज A wants to purchase some goods from B, so A has purchased that goods and B has sold that goods and taken consideration. So दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर दिए, अपने एक्शंस परफॉर्म कर दिए. दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड. और अनदर एग्जांपल कैन बी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है. जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी दैट कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. Executory contract is one in which one or both the parties are still to perform their obligations. Such contracts are known as future contracts. Executory contracts को हम future contracts भी बोलते हैं. For example, delivery और payment. हमने goods deliver करने after 15 days और payment भी receive होनी है after 15 days. तो दोनों काम अभी होने हैं. That's why they are known as executory contract. Unilateral contract. Uni means one. So contract that are one sided, जो एक पार्टी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. A unilateral promise is promise from one side only and intended to induce some action by the other party. For example, इंश्योरेंस कंपनी के साथ हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ वन साइडेड. अगर तो कोई मिस हैपनिंग होती है देन दे विल गिव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी. बट इफ़ the event does not happen, the company won't have to pay. So ये one sided contracts होंगे. Bilateral contract. Bilateral contract जो है legal binding होते हैं on both the parties. For example, you make a purchase at your favorite store. Suppose you buy a top at a Zara and you have to give money, they will give you top. So दोनों parties अपनी perform कर रही हैं objectives, so that is known as bilateral contract. So let's quickly revise the types of contracts on the basis of legality, formation and performance. Legality के बेस पे हमारे पास 5 कैटेगरीज है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्सेबल हो. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसेंट तो है बट कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन. अगर मिस्टेक से कंसेंट है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वॉइडेबल नहीं होंगे. अनइन्फोर्सेबल का मतलब जिसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स है. इलीगल और अनलॉफुल इन विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन के बेस पे हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं. मेनली देयर आर 2 कैटेगरीज, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. बट इम्प्लाइड के अंदर 2 कैटेगरीज आती है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड टेसिट कॉन्ट्रैक्ट्स. एक्सप्रेस जो ओरल हो और रिटन हो. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज़ नाइदर ओरल नॉर रिटन बट आर बाय द कंडक्ट. क्वासी implied contracts 2 types, quasi and tacit. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ फॉर्म बाय कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से फॉर्म हुए हैं. और टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स और साइंस. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड परफॉर्मेंस. एग्जीक्यूटेड जिसमें दोनों पार्टीज़ ने अपनी ऑब्लिगेशन कम्प्लीटली परफॉर्म की है. एग्जीक्यूटरी आइदर वन और बोथ द पार्टीज हैव टू परफॉर्म एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. यूनिलेटरल जो वन साइडेड होंगे.
बायलेटरल जिसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होंगी, दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने टास्क परफॉर्म करने हैं. So in next lecture I'll explain you the some legal maxims related to Indian Contract Act and discharge of contract.